अभी मैं यात्रा पर हूँ और तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में जो चर्बी मिलाई गई है, यह जैसे ही मैंने सुना तो लगा कि हमारे सनातन पर, हमारी आस्था पर और हमारे हिंदुत्व पर किसी ने आघात और चोट पहुंचा दिया। ये प्रसाद में कितने महीने से मिलाई जा रही है अभी किसी को बोध नहीं था, लेकिन जो बात सामने खुल करके अभी आई है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारे सनातन के संग किसी भी तरह से किसी भी प्रक्रिया से लोग जो है कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं इसको तोड़ने के लिए। और लोग सोचते हैं कि इसे तोड़ करके हम प्रसाद में चर्बी मिला करके तरह तरह के चीज़ों से इन्हें हम तोड़ लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दे, पहली बात। दूसरी बात, तिरुपति बालाजी मंदिर में लोग जो है 50,000 से लेकर के लाखों लोग प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाते हैं और इतने लोगों, करोड़ों लोगों के श्रद्धा और आस्था का ये मंदिर है जहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान होते हैं और तमाम लोग जो है, तमाम श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं। और कितने लोगों का धर्म भ्रष्ट किया इन लोगों ने कि प्रसाद में चर्बी मिला करके, भक्तों को तो पता नहीं है, वो तो भगवान के नाम पर आस्था को लेकर के जा रहे हैं, समर्पण भाव से जा रहे हैं। लेकिन जिस किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार का कुकृत्य किया है वह बिल्कुल कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। और उसे हम क्या, संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी सनातनी जो है, और साथ साथ हमारे भगवान तिरुपति बालाजी, भगवान विष्णु, भगवान शिव और कोई भी देवगण भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और याद रख लें लोग जो है, जो लोग ये सोचते हैं कि इस तरह से प्रसाद में चर्बी मिला करके हम सनातन को तोड़ लेंगे या सनातन की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, तो ऐसा संभव नहीं है। आक्रांता जितने भी लोग हैं वो चाहे कुछ भी कर लें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हर सनातनी को, हर हिंदू को अब सावधान हो जाने की ज़रूरत है कि चाहे हमारा प्रसाद हो, चाहे हमारी मंदिर हो, चाहे हमारे मंत्र हो, चाहे हमारी भावनाएं हो, किसी के संग कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का जो है दुष्कृत्य करेगा, दुष्कर्म करेगा, तो उससे हम तब भी नहीं छोड़े थे, आज भी नहीं छोड़े हैं और भविष्य में भी नहीं छोड़ेंगे। और कहीं भी होगा उसे निकाल करके दंड देने का कार्य अवश्य किया जाएगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि हमारे देश में सिर्फ जो है हिंदू मंदिर ही क्यों, जो है हमारे हिंदू मंदिर जो है, या तो वो राज्य सरकार के अधीन है या वो केंद्र सरकार के अधीन है। पर मैंने रिसर्च करके यह देखा है कि एक भी मस्जिद, एक भी चर्च और एक भी गुरुद्वारा या अन्य और धर्म को मानने वाले लोग जो व्यक्ति हैं, उनका कोई भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन नहीं है। न उनका चर्च अधीन है, न उनका मस्जिद अधीन है। और हमेशा जब देखिए तब किसी भी अवस्था में सिर्फ हिंदू मंदिरों के साथ में ही इस तरह का क्यों दुष्कर्म होता है, इस तरह का क्यों दुष्प्रभाव है, इस तरह की क्यों आस्था के संग में खिलवाड़ किया जाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति करने वाला है, तो हमें छोटे कर्मचारी को सजा देने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन व्यक्तियों को सजा देने की ज़रूरत है। और हमें वो खोज करके निकालना होगा कि जिसके इशारे पर इस तरह का जो है दुष्कर्म किया जाता है और आस्था के संग में खिलवाड़ किया जाता है। और इस तरह से आस्था के संग में खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति को न जेल भेजने की ज़रूरत है, न कहीं यत्र तत्र करने की ज़रूरत, सिर्फ एक ही उसके लिए दंड है, और वह है कि उसके फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तभी जा कर के हमारी सनातन परंपरा कायम रह सकती है और हम अपने सनातन की रक्षा कर सकते हैं।